गुड मॉर्निंग दोस्तों, कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 21 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा पर आधारित करंट अफेयर प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके किसी न किसी परीक्षा में जरूर प्रश्न आने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, इंडोनेशिया की नई राजधानी अब कौन सी बनेगी? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिसका नाम है जोको विडोडो ने घोषणा की है कि अब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की जगह नुसंतारा बनेगी। तो आपको बता दें, इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जकार्ता थी। जकार्ता में एशियान का मुख्यालय है। अब इंडोनेशिया के बारे में बात करें, इंडोनेशिया जनसंख्या की दृष्टि से चौथे नंबर का है। तो आपको बता दें, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर है भारत और तीसरे नंबर पर है अमेरिका और चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया। और यदि हम देखें मुस्लिम आबादी में, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ है? इंडोनेशिया में। अब इंडोनेशिया और भारत के मध्य कुछ युद्ध अभ्यास भी होते हैं। युद्ध अभ्यासों के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया और भारत के मध्य युद्ध अभ्यास नंबर 1, समुद्र शक्ति, जो सुंडा जलमंडल में हुआ था। एक और युद्ध अभ्यास होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। और आपको बता दें, समुद्र जल शक्ति का यह तीसरा संस्करण था। एक और होता है कोरपाट, इंडोनेशिया और भारत के मध्य युद्ध अभ्यास है, जो इसका अब 36वां संस्करण हुआ है। और यह जो ये युद्ध अभ्यास है, ये युद्ध अभ्यास हिंद महासागर में हुआ है। हिंद महासागर में ये युद्ध अभ्यास हुआ है। और आपको बता दें कि हाल ही में रूस और भारत के मध्य हुआ पासेक्स युद्ध अभ्यास में भी इंडोनेशिया ने रूस और भारत के साथ भी भाग लिया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यासों के बारे में बात करें तो युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति श्रीलंका के मध्य, मैत्री भारत और थाईलैंड के मध्य, गरुड़ यूएसए के मध्य, भारत और यूएसए के मध्य, वरुण भारत और फ्रांस के मध्य। और आप हैंड इन हैंड भारत और चाइना के मध्य। और आपको बता दें कि इंडोनेशिया में एक प्रसिद्ध द्वीप भी है, जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप। और सुमात्रा द्वीप ही अंडमान निकोबार से अलग करता है इंडोनेशिया को। सुमात्रा द्वीप को ही एशिया का अफ्रीका कहा जाता है। अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप के बारे में बात करें, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है।
और आपको बता दें इंडोनेशिया 13 द्वीपों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न होगा हमारा, यूरोपीय संघ की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन बनी है? यूरोपियन संघ की सबसे कम उम्र की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? राष्ट्रपति कौन बनी है? तो यूरोपियन संघ की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है जिसका नाम है रोबर्टा मेट्सोला। रोबर्टा मेट्सोला यूरोपीय संघ की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है। और आप बात करें कि यह तीसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति है। तीसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति की बात करें तो तीसरे नंबर की है। अब हम बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। यूरोपीय संघ के बारे में बात करें तो यूरोपियन संघ की जो स्थापना है वह 1 नवंबर, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई थी। 1 नवंबर 1993 में किसकी स्थापना। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, ये किसकी राजधानी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये है। और हम बात करें इसके अध्यक्ष की, अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए, यूरोपीय संघ का अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष है डोनाल्ड टास्क। इसके अध्यक्ष हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न होगा, ऑपरेशन सर्द हवा किसने शुरू किया है? ऑपरेशन सर्द हवा किसने शुरू किया है या किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर होगा बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा इसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब बात कर लेते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीमा सुरक्षा बल के बारे में। इसकी जो स्थापना है यह 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसकी स्थापना की बात करें या गठन की बात करें तो इसका 1 दिसंबर 1965 को। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, 1 दिसंबर को। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। आगे बात करें इसके महानिदेशक की बात करें तो इसका महानिदेशक है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना बीएसएफ के महानिदेशक हैं वर्तमान में। अगर बात करें इसके पहले महानिदेशक कौन थे? इसके पहले महानिदेशक थे, सबसे पहले निदेशक की बात करें तो के एफ रुस्तम इसके पहले महानिदेशक थे।
और आपको बता दें कि यह विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। यह विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। तो हम आपको बता देते हैं कि 1 दिसंबर को हम एक दिवस मनाते हैं जिसे कहते हैं एड्स दिवस। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे अगला प्रश्न होगा, सारथी महोत्सव सेबी के द्वारा किस लिए सारथी अगला प्रश्न होगा, सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने क्यों लॉन्च की है? तो आपको बता दें, सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने क्यों लॉन्च की है? ये सेबी ने लॉन्च की है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च की है। सेबी के बारे में बात करें, सेबी की जो फुल फॉर्म है वो होती है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें इसकी स्थापना की, जो इसकी स्थापना है वह 12 अप्रैल 1992 में होती है। अब बात करें कि इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका जो अध्यक्ष है इस समय अध्यक्ष है वो है अजय त्यागी। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाराष्ट्र में कौन सी झील है। कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सी झील है महाराष्ट्र में, जिसे हम क्रेटर झील भी कहते हैं। कौन सी झील है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न होगा, पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ हुई है? पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ हुई है? तो इसका उत्तर होगा, पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक चाइना में हुई है, चीन के अंदर। अब चीन के बारे में बात करें तो जनसंख्या में सबसे नंबर 1। चीन की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है बीजिंग के अंदर एक शहर है जिसका नाम है संघाई के अंदर एक हेडक्वार्टर है जिसे कहते हैं ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई के अंदर है। बात करें पिछले गत दिनों में चाइना ने कृत्रिम चंद्रमा बनाया है जो 2022 में लॉन्च होगा। और पिछले बार 2021 में चाइना ने कृत्रिम सूर्य भी बनाया था। अगर इसके राष्ट्रपति की बात करें, चाइना के राष्ट्रपति की, इसका राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। आगे
अगला प्रश्न, होगा ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा के बालासोर से, बालासोर या चांदीपुर से, यहाँ भी कह सकते हैं चांदीपुर से भी इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उड़ीसा में कौन सी झील है, उड़ीसा में कौन सी झील है, कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में। अगर इसकी गति की बात करें तो इसकी गति है 4321 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी गति की बात करें और हम बात करते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक भारत और रूस के मध्य, भारत और रूस के मध्य एक साझा संगठन है जिसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का बात बनाई है। अब बात करें कि ब्रह्मोस का जो नामकरण है वह भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी, इन दो नदियों के मेल से बना है ब्रह्मोस। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत और रूस के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है, युद्ध अभ्यास कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आपको बता देते हैं उड़ीसा में चिल्का झील है, चिल्का झील है, युद्ध अभ्यास हुआ है, अभी हाल ही में हुआ था, जिसका नाम था पासेक्स युद्ध अभ्यास। और इसके बीच में इंद्र युद्ध अभ्यास, इसके बीच में जोप्रा युद्ध अभ्यास। ये युद्ध अभ्यास रूस और भारत के मध्य होते हैं। आगे बात करें, अगला प्रश्न आगे हम ये जो सभी जानकारी है ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जानकारी दी है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ने। अगर डीआरडीओ की बात करें तो इसका गठन 1 जनवरी 1958 को इसका गठन हुआ था। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न होगा, तो हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने होने का अनुमान लगाया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने 2022 में वैश्विक बेरोजगारी का कितना अनुमान लगाया है? तो इसका जो उत्तर होगा वो इसने अनुमान लगाया 260 मिलियन। इसका जो उत्तर होगा वो होगा 260 मिलियन का अनुमान लगाया है।
अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बारे में। ILO की जो स्थापना है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना है 1919 में हुई थी। यदि और इसके महासचिव की बात की जाए तो इसका महासचिव है महासचिव की बात की जाए, इसका महासचिव है अपूर्व चंद्रा इसके महासचिव हैं। और इन्हें 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और आपको बता दें कि इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात कर लेते हैं हम जिनेवा में किस किस के हेडक्वार्टर हैं। जिनेवा में मुख्यालय किस किस के हैं? मुख्यालयों की बात करें तो जिनेवा में मुख्यालय पहले ILO अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस, विश्व मौसम विज्ञान, रेड क्रॉस, ILO, WHO, ये सभी हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर ही हैं। कल से हम इस करंट अफेयर में 15 मिनट की एक आपके परीक्षा के महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू से एक डोज इसमें जोड़ने वाले हैं। हम प्रतिदिन कोई ना कोई सब्जेक्ट 15 मिनट इसमें कराने वाले हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यह आपके लिए एक नई मुहिम शुरू की है हमने, फ्री में कोचिंग